अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, लेक्चर शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ है इधर देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन मतलब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। उस बॉन्डिंग के केस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, क्या चीज़ फॉर्म होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एटम्स आपस में क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो एटम्स हैं। इन दोनों के दरमियान केमिकल कम्बिनेशन हुआ है, केमिकली दोनों कंबाइन हुए हैं, मतलब कि दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग आई है। इस बॉन्डिंग की वजह से, इस केमिकल कम्बिनेशन की वजह से ये क्या बन गया है, एक मॉलिक्यूल बन गया है। वो क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। यानी कि जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ बनती है? मॉलिक्यूल बनता है। अब आगे मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक, होमोटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनो मीन्स वन, नेम इंडिकेट कर रहे हैं, मोनो मीन्स वन। मोनो एटॉमिक मतलब कि एक एटम, वन एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स मौजूद हैं? ओनली वन एटम मौजूद हो। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक ही एटम मौजूद हो। मोनो एटॉमिक मीन्स वन एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हीलियम है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। आर्गन, ये भी इंडिपेंडेंट है। नियॉन, और ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ये ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही मौजूद है। हीलियम में उसमें एक एटम मौजूद है, वो है He। आर्गन है Ar और नियॉन है Ne। ये क्या है? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज़ कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आप लोग साथ एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो। आप लोगों को ये MCQs के लिए भी याद रखना चाहिए। MCQs में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, साथ में ऑप्शन गिवन हो और साथ में ये इनमें एक ऑप्शन ये गिवन हो, तो आप लोगों ने ये MCQs के लिए भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में भी। सेकेंड है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम्स। डायटॉमिक मतलब कि टू एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स मौजूद हो। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ या मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय टू एटम्स इज कॉल्ड अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। कितने एटम्स मौजूद हैं? दो। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम्स मौजूद हैं, केमिकली कंबाइन हैं और क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से Cl2, इसमें भी क्या है? दो क्लोरीन एटम केमिकली कंबाइन हैं और क्या बना रहे हैं? क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। टू आ गया डायटॉमिक। अगर मैं बात करूँ HCl की, मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जांपल दिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है। कितने एटम्स मौजूद हैं? दो, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, केमिकली कंबाइंड है। ये क्या है? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी है, O2। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये, दो ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली कंबाइन है और क्या बना रहे हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ट्राई मीन्स थ्री, एटॉमिक मीन्स एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें थ्री एटम्स मौजूद हों। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ
3 atoms is called a triatomic molecule. For example, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है. एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 एटम्स हैं, केमिकली कंबाइन हैं और क्या बना रहे हैं, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई. इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दे दूँ, वो है H2O, वाटर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल. इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है. एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, केमिकली कंबाइन है और क्या बना रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. फिर इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और टाइप है यहाँ पर है, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली मीन्स मैनी. पॉली एटॉमिक मतलब मैनी एटम्स. A molecule consists of many atoms is called a polyatomic molecule. For example, सुक्रोज की बात करूँ, C12H22O11. अब इसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, केमिकली कंबाइन है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया हमने, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का. यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई. अब नेक्स्ट है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम्स. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड अ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2. अब इसमें 2 हाइड्रोजन के ही एटम्स मौजूद हैं, इसमें साथ क्लोरीन अटैच नहीं है, इसमें साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद है, दोनों हाइड्रोजन ही एटम्स मौजूद हैं. इसी तरह से मैं बात करूँ O3 की, O2 की, इसमें क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसमें भी सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं. इसी तरह से S8 सल्फ़र, S8, इसमें सारे के सारे एटम्स कौन से मौजूद हैं, सल्फ़र के मौजूद हैं. तो ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई. नेक्स्ट है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. The molecule consists of a different type of atom is called a heteroatomic molecule. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें different type of atoms केमिकली कंबाइन हो उसको हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं. H2O आ जाती है, CO2 है, इसी तरह से CH4 है. ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं आ रहे, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और दोनों क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं. कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, दोनों डिफरेंट एटम है. कार्बन और H, ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं. ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है. यानी कि 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए हैं और तीनों में डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं. सेम टाइप ऑफ एटम इसमें थे जिसको हमने नाम दिया होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जिसमें मौजूद हैं उसको हमने नाम दिया है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का. यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई. ये आप लोग का आज का टॉपिक था. ये आप लोग को लॉन्ग में भी आ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, फिर मोनोटॉमिक डेफिनेशन और एग्जांपल, डायटॉमिक डेफिनेशन और एग्जांपल, ट्राइटॉमिक डेफिनेशन और एग्जांपल, पॉलीएटॉमिक डेफिनेशन और एग्जांपल, होमो और हेट्रो, इस तरह से उनकी डेफिनेशन और आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है. तो ये लॉन्ग इस तरह से अटैम्प्ट हो जाएगा. आप लोगों ने MCQs के लिए इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट में भी इनकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ये आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.